हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है और यहाँ पर मैं सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक जोन में ड्रॉ करने वाला हूँ जो अपसाइड में है, वो है ये। और एक जोन जो डाउन साइड में है वो यहाँ पर है, जिसको मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। ये है वो जोन। एक जोन और है जो डाउन साइड में है, वो यहाँ पर है। तो मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम के जोन है, सबके सब। ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने जोन जो भी है वो ड्रॉ कर दिए हैं। तो क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन कर रहा था, ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है, तो ये एरिया थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर भी मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन में था। बाकी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किए गए थे। सो मैं यहाँ पर इतना ही रखता हूँ। बाकी अब मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये स्विच कर लिया है और यहाँ पर एक जोन में ड्रॉ कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वैसे ही एक जोन है जो डेली टाइम फ्रेम का जोन है, जहां पर मार्केट अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो मैं यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर सकता हूँ जो 1 आवर का जोन होगा। तो ये है वो जोन। तो ये है 1 आवर पर मार्केट। और जो हम ट्रेड लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 5 मिनट पर। तो मैं इसको 5 मिनट में स्विच करता हूँ। तो जो हमारा मार्केट है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस तरीके से कंसोलिडेशन फेज में है। क्योंकि मार्केट जोन पर था तो मार्केट ने ज्यादा मूव नहीं किया, वहीं पर मार्केट मूव करता रहा। और आज के दिन कुछ खास ट्रेड हमारा बना नहीं, आज का दिन हमारा लूजिंग डे था। तो मैं आज भी आपको समझाता हूँ कि जो लूजिंग डे होता है वो किस तरीके से होता है, और हमें ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और फेस करना होता है। ठीक है, तो मैं वो भी आपको समझाता हूँ। तो ये है आज का मार्केट। तो कुछ ट्रेड हमारे यहाँ पर बने, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस चौपी मार्केट में ओवरऑल हमें लॉस हुआ, यहाँ तक हमारा लॉस हो गया था हिट। मैं चाहता तो कुछ एसएल अपने इस मार्केट में भी ले सकता था या फिर कैप्चर कर सकता था इस मार्केट को। लेकिन 12 बजे तक यहाँ तक मतलब मेरा लॉस लिमिट हिट हो गया था। तो देन मैंने फिर आगे मार्केट देखा ही नहीं और क्लोज कर दिया। तो मैं अब समझाता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था वो यहाँ पर बना था, ये आप देख पा रहे होंगे। ये है हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर। मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये, और ये हमारा ट्रेड बना था कॉल साइड में। और जो ये कैंडल है, इसके अंदर ये कैंडल एंड ये, तो इन 3 कैंडल्स को ऐड करके मैंने एक जोन ड्रॉ किया था ये। और इसके बाद मैंने अपना पोजीशन इस तरीके से ऐड किया था। बाकी इस कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हो गया। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर इस ट्रेड में हमारा एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, और अगेन ये हमारी सेकंड ट्रेड है।
ठीक है, ये हमारी सेकंड ट्रेड है। तो इस ट्रेड में क्या हुआ कि मेरी एंट्री ही नहीं हुई और हमारा टारगेट हिट हो गया। तो एंट्री मेरी आई थी अप्रोक्स, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, इस जोन को क्रिएट किया था, इसको बताता हूँ आपको हटाकर। तो जो मैंने एंट्री ली थी वो ये जो कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल, इसके अंदर ये कैंडल थी, ये कैंडल थी एंड ये कैंडल थी। और वैसे मैंने जो एंट्री ली थी वो ये रेड कैंडल है, इसकी बेसिस पर ली थी। इसमें ये ग्रीन कैंडल आई थी और ये तीन कैंडल, मैंने इन तीनों कैंडल को ऐड किया और एक जोन यहाँ पर फाइंड आउट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस किया कुछ इस तरीके से। 5 पॉइंट का नीचे की साइड मैंने एसएल रखा था और 25 पॉइंट का टारगेट, बट हमारा टारगेट पहले हिट हो गया और मुझे एंट्री मिली ही नहीं इस ट्रेड में। तो यहाँ पर मेरी कोई एंट्री ही नहीं बनी, तो यहाँ पर हमें बस एक ही लॉस हुआ है। ठीक है, और एक ट्रेड में हमारा कोई लॉस नहीं और ना ही एंट्री हुई। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ हमारी सेकंड ट्रेड कहाँ पर बनी। तो यहाँ पर हमारी बनती है सेकंड ट्रेड, और मैं वो भी आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी। तो इसको हटा देता हूँ। तो जो सेकंड ट्रेड है हमारी वो यहाँ पर बनती है। आप इधर भी देखते रहना क्योंकि मेरा कर्सर इधर भी आता है, तो जब मैं यहाँ पर समझाता हूँ तो वो वहां पर भी मूव करता है, जिससे आप समझ सकते हो कि 5 मिनट पर मैं इंडेक्स के चार्ट में कहाँ पर था और किस बेसिस पर हमारी एंट्री बन रही थी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्या हुआ कि जब मार्केट ने यहाँ पर पॉज करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे ये कैंडल फॉर्म की, इसके अंदर ये कैंडल और ये कैंडल, इन तीनों कैंडल को मैंने ऐड किया और एक जोन फाइंड आउट किया और उस जोन पर मैंने एक ट्रेड प्लेस करी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है वो ट्रेड। तो इसमें क्या हुआ, हमारी एंट्री हुई यहाँ पर और हमें लॉस हो गया। इस कैंडल में हमें लॉस हिट हो गया। और ये एंट्री मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ईएमए के नीचे प्राइस की क्लोजिंग थी और नीचे की साइड एसएमए के नीचे आरएसआई। ठीक है, तो इसलिए ये एंट्री हो गई, आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 2 एसएल8 हो गए और ये तीसरा यहाँ पर एंट्री का क्राइटेरिया बन रहा था जहां पर मार्केट पॉज कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो कैंडल है इसके अंदर ये कैंडल एंड ये कैंडल और ये कैंडल ने इसके आउट हो गया था। तो मैंने यहाँ पर फिर इस कैंडल को ऐड किया, इसके अंदर ये कैंडल, इसको हटाता हूँ मैं तब आपको समझाता हूँ। इस कैंडल के अंदर ये कैंडल एंड ये कैंडल यहाँ पर आउट था, इस कैंडल को ऐड किया इस कैंडल के अंदर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो डोजी कैंडल है इसके अंदर ये कैंडल है और ये कैंडल और ये कैंडल, इन तीन कैंडल को मैंने ऐड किया। देन यहाँ पर एक जोन फाइंड आउट किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी जिसमें मेरा इमीडिएट एसएल8 हो गया। एंड अगेन मैंने एक और यहाँ पर ट्रेड पंच करी, ये वाली, जिसमें मैंने इस कैंडल को इसको इसको तीन कैंडल को ऐड करके एक जोन एंट्री यहाँ पर डिसाइड करी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट शार्प ऊपर की साइड निकल गया और टारगेट दे दिया और मुझे एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे 2 एसएल8 हो गए। तो इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले हमारा एक एसएल8 हुआ था और यहाँ पहले एक एसएल8 हुआ था मेरा और यहाँ पर हमें 2 एसएल8 हो गए। ठीक है, अब टोटल जो हमने लॉस किया है वो किया है दो तीन तीन एसएल हमारे यहाँ पर हिट हुए हैं, जिसमें हमारा अभी अप्रोक्स जो लॉस हुआ है वो हुआ 15 पॉइंट का। सो 15 पॉइंट का हमारा एसएल चला गया है और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आगे जो होता है वो भी बताता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी अलग से एंट्री बनती है। तो यहाँ पर भी मैंने 2 एंट्री करी और क्योंकि 3 एंट्री हमारी पहले से हो चुकी थी जिनमें हमें लॉस हो गया, तो यहाँ पर मैंने फिर से एंट्री करी और यहाँ पर क्या हुआ वो समझा देता हूँ। तो ये जो एंट्री मैंने ली है वो समझाता हूँ क्या लॉजिक था इसके पीछे। इसको हटाता हूँ पहले।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया और इसके अंदर ये कैंडल थी, ये वाली भी एंड ये वाली भी। तो इन तीनों कैंडल को मैंने ऐड किया और एक जोन निकाला यहाँ पर और उसके बाद मैंने मार्केट में एंट्री बनाई। तो कुछ इस तरीके से एंट्री आई। नीचे 5 पॉइंट का मेरा एसएल था क्योंकि इस कैंडल में हिट हो गया और टारगेट मेरा आया ही नहीं इसमें, तो इसमें भी एक लॉस हिट हुआ। अब ये जो लास्ट ट्रेड थी वो मैंने यहाँ पर पंच करी और जो अपना जोन था वो यहाँ पर मैंने निकाला बिकॉज ये कैंडल थी, इसके अंदर ये एंड देन ये एंड देन ये, तीनों कैंडल की बेसिस पर मैंने एक जोन नीचे डाल दिया और उस जोन की बेसिस पर मैंने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद प्राइजेस में भी मूव किया, लेकिन ये टारगेट तक नहीं पहुंचा और अगेन वहां से फॉल हो गया और मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो गया इस कैंडल तक, यहाँ तक हिट हो गया था वैसे, और इसमें भी मुझे लॉस हो गया। तो जो ओवरऑल आज का जो एसएल गया है वो बता देता हूँ। आज हमारे 5 एसएल हिट हो गए, ठीक है, और जो हमने ट्रेड ली थी वो ली थी अप्रोक्स 5 ट्रेड ली थी, तो पांचों में एसएल हिट हो गया और 25 पॉइंट का आज के दिन हमारा लॉस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो जिस तरीके से मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने ट्रेड पंच करी और क्या लॉजिक था वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।